नमस्ते मित्रों एवं विद्यार्थियों। लर्न एंड लाइट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों एवं विद्यार्थियों, इंग्लिश सब्जेक्ट को सरल ढंग से समझने के लिए लर्न एंड लाइट चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। विद्यार्थियों, इंग्लिश ग्रामर में टेंस का अत्यधिक महत्व होता है। हम पिछले वीडियो में टेंस की परिभाषा, डेफिनीशन और उसके प्रकार अर्थात काइंड्स के संबंध में चर्चा कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम टेंस के प्रकार, पहचान और सहायक क्रियाओं के बारे में विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं। तो हम ये जान चुके हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इन सभी के 4 भेद होते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर एक टेंस के लिए टेबल आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। उस टेबल के माध्यम से हम ये बहुत ही सरल ढंग से समझेंगे कि किस टेंस की क्या पहचान होती है, अर्थात टेंस को हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं। अर्थात कोई वाक्य, सेंटेंस दिया हो तो कैसे ये हम पता लगाएंगे कि ये किस टेंस का है। या हिंदी का कोई वाक्य हो तो उस हिंदी के वाक्य का ट्रांसलेशन करने के लिए हम कैसे पता लगाएंगे कि किस टेंस में है, तो क्या ट्रांसलेशन उस वाक्य का होगा। इन सभी के लिए हम सरल पहचान इस टेबल के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो देखें विद्यार्थियों, एक टेबल आप लोगों के सामने दी जा रही है जिसमें सभी टेंसों के बारे में पहचानने का सरल तरीका बताया गया है। तो देखें, यहाँ पर एक टेबल दी है जिसमें टेंस लिखे हुए हैं। ये 3 टेंस होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। इन सभी के भेद दिए हैं: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसे हम इन चारों को सभी तीनों में जोड़ करके किस प्रकार से समझते हैं। जैसे पहला, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसकी सरल पहचान है कि हिंदी के वाक्य में अंत में ता है, ती है अथवा ते हैं लगा होता है और इस टेंस की सहायक क्रिया डू और डस होती है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हिंदी के वाक्य के अंत में रहा है, रही है या रहे हैं लगा होता है और इस टेंस की सहायक क्रियाएं इज, एम और आर होती हैं। अब देखें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके हिंदी के वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है या चुके हैं लगा होता है और इसकी सहायक क्रियाएं अर्थात हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव होती हैं। अब देखें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस के हिंदी के वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं इनमें से कोई लगा होता है और साथ में समय भी दिया होता है। इस टेंस की सहायक क्रियाएं अर्थात हेल्पिंग वर्ब्स हैज़ बीन और हैव बीन होती हैं। अब हम देखें पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी के वाक्य के अंत में ता था, ती थी या ते थे लगा होता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हिंदी के वाक्य में रहा था, रही थी या रहे थे लिखा होता है और इसकी सहायक क्रियाएं वाज और वर होती हैं। अब देखें पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी हिंदी के वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी या चुके थे लगा होता है और इसकी सहायक क्रिया अर्थात हेल्पिंग वर्ब हैड होती है। अब देखें पास्ट
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हिंदी के वाक्य में रहा था, रही थी या रहे थे लगा होता है और साथ में समय दिया होता है और इसकी सहायक क्रिया हैड बीन होती है। अब देखें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिंदी के वाक्य में गा, गी या गे लगा होता है और इसकी हेल्पिंग वर्ब विल और शैल होती हैं। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के हिंदी के वाक्य में रहेगा, रहेगी या रहेंगे लिखा होता है और इसकी सहायक क्रियाएं विल बी और शैल बी होती हैं। अब देखें फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हिंदी के वाक्य में चुकेगा, चुकेगी या चुकेंगे लगा होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हिंदी के वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेगी या चुकेंगे लगा होता है और इसकी सहायक क्रियाएं विल हैव और शैल हैव होती हैं। अब देखें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हिंदी के वाक्य में रहेगा, रहेगी या रहेंगे लिखा होता है और साथ में समय भी दिया होता है तथा इस टेंस की सहायक क्रियाएं विल हैव बीन और शैल हैव बीन होती हैं। तो विद्यार्थियों, इस टेबल से हम बड़े ही आसानी से ये समझ सकते हैं कि दिया हुआ वाक्य किस टेंस का है। अब हम इनमें से प्रत्येक टेंस को विशेष रूप से ट्रांसलेशन के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए हम सबसे पहला टेंस लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो पहला टेंस हम लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। तो टेबल से हमने ये समझ लिया है कि इस टेंस की पहचान क्या है। इस टेंस की पहचान है कि हिंदी के वाक्य में ता है, ती है या ते हैं, ये इनमें से कोई लगा होता है और इसकी सहायक क्रिया होती है डू और डस। अब एक वाक्य के माध्यम से हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो देखें, जैसे कह दिया जाए राम मुझे पढ़ाता है। तो देखें विद्यार्थियों, इस वाक्य के अंत में ता है लिखा है, इसलिए यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। अब इसको हम अंग्रेजी में इस प्रकार से लिख सकते हैं, राम टीचर्स मी। तो देखें विद्यार्थियों, यहाँ पर राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर इस टीच क्रिया में यस लगा दिया गया है। तो इससे यह पता चल जाता है कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक ट्रांसलेशन करने का नियम होता है कि यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी एक वचन में है तो मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब में यस या ईएस जोड़ा जाता है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। और विद्यार्थियों, एक बात है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कार्य होता है, माने कार्य किया जाता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब हम दूसरा टेंस देखते हैं जिसे कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। दूसरा टेंस हम लें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को इम्परफेक्ट भी कहते हैं। इम्परफेक्ट टेंस। अब इसे हम समझेंगे। तो इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है कि हिंदी के वाक्य के अंत में रहा है, रही है या रहे हैं लगा होता है और इसकी सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर होती हैं। इसे भी हम एक वाक्य के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो देखें, बहुत ही आसान तरह से समझेंगे। जैसे कह दिया जाए, मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूं। इसका हम ट्रांसलेशन लिखें तो हो जाएगा, आई एम रीडिंग माई बुक। तो देखें, हिंदी के वाक्य में विद्यार्थियों यहाँ रहा हूं लिखा है, मैं के साथ हूं लिखते हैं तो रहा हूं से पता चल गया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये वाक्य है। इंग्लिश में देखें तो एम सहायक क्रिया, जो कि यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब बताई गई, वो यहाँ पर एम सहायक क्रिया लिखी गई है और आई के साथ एम लगता है और मुख्य क्रिया रीड में कॉन्टिन्यूअस टेंस में आईएनजी ये जोड़ा जाता है। तो इससे ये पता चल जाता है कि यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि कोई कार्य चल रहा होता है। पढ़ रहा हूं माने कुछ समय पहले से पढ़ रहा हूं और कुछ समय आगे तक पढ़ूंगा। तो अभी पढ़ रहा हूं माने कार्य जारी है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे वाक्य को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य कहा जाता है। अब हम तीसरा टेंस ले रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसकी पहचान होती है कि इस टेंस के वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है या चुके हैं, ये हिंदी के वाक्य के अंत में लगा होता है और इसकी सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होती है। अब हम एक वाक्य के माध्यम से इसे भी समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कह दिया जाए, राधा एक गीत गा चुकी है। तो देखें विद्यार्थियों, इस टेंस के वाक्य के अंत में चुकी है लगा है,
जो यहाँ पर पहचान में बताया गया है। तो अब देखें कि चूंकि है लगे होने से या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य हो गया। अब हम इसका ट्रांसलेशन यदि लिखें तो जैसे कह दिया जाएगा कि राधा हैज संग ए सॉन्ग। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगी है। राधा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी एक वचन का ये सब्जेक्ट है, इसलिए हैज़ हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया लगाई गई। और सिंग क्रिया का थर्ड फॉर्म, चूंकि परफेक्ट टेंस में क्रिया का मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखा जाता है, तो मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखा गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया सॉन्ग। तो यहाँ से हैज चूंकि यहाँ पर सहायक क्रिया है तो इससे यह पता चल गया कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। अब हम चौथा टेंस ले रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखें विद्यार्थियों, इसकी पहचान होती है कि इस टेंस के वाक्य के अंत में, हिंदी के वाक्य के अंत में रहा है, रही है या रहे हैं लिखा होता है और साथ में समय भी दिया होता है। इसकी सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं हैज़, बीन और हैव बीन। देखें विद्यार्थियों, प्रेजेंट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस तीन शब्दों से मिलकर के यह टेंस बनता है। तो ऐसा वाक्य जो वर्तमान में कुछ समय पहले से हो रहा है और कुछ समय तक अभी होने की आशा है, ऐसे वाक्य और जिसमें समय भी दिया हो, ऐसे वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य कहा जाता है। एक उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं। जैसे कहा जाए कि वे सुबह से खेल रहे हैं। तो देखें विद्यार्थियों, यहां पर रहे हैं लगा है, ये पहचान में बताया गया कि रहे हैं यदि हो तो कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। अब देखें समय भी लिखा है, सुबह से समय हो गया। जैसे कह दिया जाए किसी वाक्य में होगा 2 घंटे से, किसी वाक्य में होगा 4 बजे से, किसी वाक्य में होगा 1995 से। तो कोई भी समय दिया हो तो वह वाक्य परफेक्ट टेंस का होगा। अब है लिखा है इसलिए यह वाक्य प्रेजेंट टेंस में हो गया। तो तीनों बातें मिला करके यह वाक्य बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब हम इसका ट्रांसलेशन लिखें तो जैसे लिख दिया जाए, इसका ट्रांसलेशन लिखा जाएगा दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब देखें विद्यार्थियों, इंग्लिश सेंटेंस से यदि हम समझें तो यहाँ पर
हैव बीन सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब दी है, जो यहाँ पर ये होती है। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का ये प्रोनाउन दे है, माने थर्ड पर्सन बहुवचन का प्रोनाउन है दे, तो दे के साथ हैव बीन हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया लगती है, और ये मुख्य क्रिया प्ले में आईएनजी लगता है, और सिंस मॉर्निंग यह समय दिया हुआ है। तो यहाँ से ये पता चल गया कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। तो विद्यार्थियों, आपने प्रेजेंट टेंस के चारों भेदों को अच्छी प्रकार से सरल ढंग से समझ लिया होगा, और इसका आप सभी लोग अभ्यास भी करें। तो विद्यार्थियों, आप हमारे साथ लर्न एंड लाइट चैनल से हमेशा जुड़े रहें, तो आपको इंग्लिश ग्रामर विशेष रूप से बहुत ही सरल ढंग से समझ में आएगी। मित्रों, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल लर्न एंड लाइट को सब्सक्राइब करना न भूलें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद। नमस्ते।